नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। आजाद पार्टी के नेता उज्जवल दीवान की गिरफ्तारी को लेकर दुर्ग जिले में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। दीवान ने दुर्ग के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा गया। जानकारी के अनुसार उज्जवल दीवान ने एसपी विजय अग्रवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर पदयात्रा निकाली थी। बताया जा रहा है कि सुपेला चौक भिलाई के पास वे अकेले पैदल चल रहे थे, तभी दुर्ग पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर बाद में जेल भेज दिया। दीवान का आरोप है कि यह कार्रवाई सरकार की संपत्ति और पद के दुरुपयोग से जुड़े कथित मामलों को उजागर होने से रोकने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि जब कानून की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को ही इस तरह से झूठे केस में फंसाया जा सकता है, तो आम जनता की स्थिति क्या होगी, यह चिंता का विषय है। उन्होंने एसपी पर यह भी आरोप लगाया कि वे विभाग के छोटे कर्मचारियों के साथ तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और किसी गंभीर मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आरोप लगा रहे हैं बिना की जांच के आरक्षक के ऊपर या फिर पुलिस कर्मी के ऊपर कार्रवाई कर देगी, कई तरह के क्या मामला है, आप क्या चाहते हैं? जी देखिए, जब से ये आए हैं आप देखेंगे कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाइयाँ बढ़ गई है। ठीक है, जो गलत होंगी उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पर साक्ष्य नहीं है वहाँ पर भी ये जबरदस्ती कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार सजा दे रहे हैं। लगातार यदि पुलिस विभाग में कर्मचारियों को सजा दिया जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि एसपी की कमजोरी है, ना कि कर्मचारियों की। एसपी की कार्यशैली पर सवाल उठना चाहिए। यहाँ पर तो ये इनको सपना आता है, ऐसा लगता है कि ये कुछ गलत काम किया है, ये अपने सपने देखते हैं और उसके बाद कार्रवाई करवा देते हैं और सजा दे देते हैं। प्रमाणित नहीं होता तो मर्जी से प्रमाणित करवा देते हैं। ये देखने को आ रहा है। एक मामले में मैं खुद हूँ, वहाँ पर इन्वॉल्व हूँ, इसलिए आज मेरे को पूरी सच्चाई पता चल रही है और अब मैं उनके खिलाफ शिकायत करने जा रहा हूँ, उनको हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी के कार्यालय। तो क्या एक तरह से प्रताड़ना का गंभीर आरोप यहाँ है, नियमों का अवहेलना का आरोप आप लगा रहे हैं, क्या मामला है? जी बिल्कुल, छोटे कर्मचारी जब अपनी बात अपने एसपी से रखते हैं जाकर, अब एसपी ही उनका शोषण कर रहे हैं, लगातार उनको सजा दिए जा रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। जहाँ मामला अप्रमाणित है वहाँ पर खुद से स्वयं से प्रमाणित मानकर वो सजा दे रहे हैं। फोन में बात करने को ये बोलते हैं कि तुमने किसी से फोन में बात किया तो आरोप प्रमाणित हो जाता है। सर, पुलिस के लिए मुखबिरी का काम आरोपी, अपराधी या फिर असामाजिक प्रकार के तत्व करते हैं, ये सभी को पता है, किसी से नहीं छुपा है। पुलिस अगर उनके साथ में बातचीत नहीं करेगी तो क्षेत्र के बारे में जो गलत गतिविधियां हैं उसके बारे में जानकारी नहीं रख पाएगी। ये तो समझदारी की बात है। हाँ, उसके साथ अगर कोई पुलिस वाला साठ-गांठ करके गलत काम करता है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो मुखबिर है, मुखबिर से बात करने में भी अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो मैं दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल जी को चैलेंज करता हूं, एक छोटी सी चोरी अपनी मुखबिरी के दम पे ग्राउंड में निकल के करके पकड़ के दिखा दे। नहीं कर पाएंगे जीवन भर। भाई, मुखबिरी एक चोर के बारे में दूसरा चोर ही बताता है, ये नियम है। और आप मुखबिर को ही किसी और मामले में ले आ रहे हो और अपने कर्मचारियों को सजा दे रहे हो, यह स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर। तो ऐसा तो नहीं चलेगा सर। खुद नियमों की अवहेलना कर रहे हो। राज्य शासन ने बोला है कि 2020 के बाद की गाड़ी या 2020 की गाड़ी को लगाना है हायर में। आप 2020 से पहले की गाड़ियां क्यों लगा रहे हैं? आपके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? आप जो गलत काम कर रहे हैं उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा, बताइए मेरे को। आप बोलते हैं कि कोई सिपाही, हवलदार, टीआई किसी के साथ में खड़ा है जिसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध है, उस आदमी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आप सस्पेंड कर देते उन्हें। आप भी एक सजायाब आदमी के साथ में फोटो खिंचाए हैं, उसको प्रशस्ति पत्र दिए हैं। वो सजायाब आदमी जो पुलिस को गाली दे रहा था, पुलिस वाले को गाली देने के मामले में और मतलब अवैध वसूली के आरोप उसके ऊपर लगे जिसमें वो जेल भी गया, तो वैसे व्यक्ति को आप प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। आपकी क्या साठगांठ है विजय अग्रवाल जी, बता दीजिए मुझे। आप उसके साथ क्या साठगांठ किए हैं? एक अपराध नहीं है उस आदमी के ऊपर, कई तो अपराध पंजीबद्ध है। एक प्रक्रिया होता है कि जब भी किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उसमें प्रॉपर जांच के बाद कार्रवाई होती है, तो क्या यहाँ पर जांच होता है, उस टाइप की बात भी आप करते हैं? जी बिल्कुल, जांच करवाते हैं ये, और जांच करवाने के बाद अगर मामला प्रमाणित नहीं होता है फिर भी उसको, इनको एक पावर है कि मैं 15(2) के तहत प्रमाणित पाता हूँ करके ये उसको प्रमाणित करवा देते हैं। इतने ज़्यादा दुर्ग जिले के पुलिस कर्मचारी डरे हुए हैं, सिपाही से लेकर टीआई तक, बोल कोई नहीं पा रहा है, लेकिन मेरे पास सभी के खबर आता है और इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो सब अपनी नौकरी बचाने पे लगे हुए हैं। वो मतलब अपना मूल कर्तव्य छोड़कर अपनी नौकरी बचा रहे हैं, जो उनका मूल काम है। तो ऐसा तो नहीं होगा।
यानी कहीं ना कहीं क्राइम जो बढ़ रहा है और कई तरह के जो मामले भी सामने आ रहे हैं, तो उसमें भी पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं कि कार्रवाई से कहीं उनके ऊपर कोई भविष्य में कार्रवाई हो जाए। जी बिल्कुल, मुखबिरों से बात करने पे आपने रोक लगा दी। अब मैं बताया ना, जो आरोपी अपराधी रहते हैं वही लोग। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।